हेलो फ्रेंड्स, ग्रोमोर चैनल पर आपका स्वागत है। तो उठाइए कॉपी पेन और पेंसिल, जो भी आपके पास नोटबुक्स हैं उनको उठाइए और आज के टॉपिक को लिखने के लिए, नोट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ये जो भी टॉपिक आज आपको दिया जाएगा वो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उनके लिए इसमें से क्वेश्चंस प्रायः पूछे जाते हैं। जो आज का टॉपिक आपको दिया जाएगा वो है भिन्नों का दशमलव निरूपण। दशमलव निरूपण, ये जो भिन्नों का दशमलव निरूपण है उसको समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम लेते हैं। उस डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं कि भिन्नों को हम दशमलव में किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं और उनका निरूपण किन किन रूपों में हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो हम ये पाते हैं कि जो इनका दशमलव निरूपण है वो एक तो होता है शांत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है अशांत, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो टर्मिनेटिंग है इसको हम कहेंगे ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। और इसका जो अशांत है निरूपण वो फिर दो भागों में हो जाता है। पहला भाग आपका आ जाएगा रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती। और दूसरा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। इसको हम कहेंगे अनावर्ती। तो आप समझिए, एक हुआ निरूपण शांत, जिसको कि हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, ये परिमेय संख्या होती है, मीन्स रेशनल नंबर होती है। दूसरा जो निरूपण होगा वो अशांत होगा, ये इसको अंग्रेजी में हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो रूप होते हैं। पहला क्या है? रिपीटिंग, जिसको हम कहते हैं आवर्ती, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, अशांत, आवर्ती, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। और जो तीसरा, ये अगला रूप इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मीन्स अशांत, अनावर्ती, ये हो जाता है अपरिमेय। तो दशमलव निरूपण, दशमलव संख्याएं इन तीन रूपों में होती हैं। अब इन तीन रूपों में जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनमें से इस रूप को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मीन्स भिन्न के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जबकि इन दोनों को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यद्यपि मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये कि भिन्नों का दशमलव निरूपण के अंतर्गत ही आएगा, किंतु ये भिन्न में नहीं आएगा। तो ये दो पार्ट परिमेय होंगे और ये अपरिमेय होंगे। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किन भिन्नों को हम शांत के रूप में निरूपित कर पाएंगे, शांत दशमलव के रूप में, और किन भिन्नों को हम अशांत दशमलव के रूप में निरूपित कर पाएंगे। तो इसके लिए उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 1/3, 5/6 एंड 7/50। ये तीन संख्याएं हमने ले लिया, 1/3, 5/6, 7/50। इनको अगर हम दशमलव के रूप में लिखें तो इसको पाते हैं कि ये हो जाएगा 0.333 एंड सो ऑन। और ये क्या हो जाएगा? 0.833 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा? 0.004, 0.14। और एक अन्य रूप भी हम ले लेते हैं, जैसे 3/8। इसको हम लिखेंगे 0.375। ये चार प्रकार से हमने ले लिए, चार रूप हमने ले लिए। यहां इसको हम
अगर लिखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो आप देखें तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे यहां हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर मींस हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड यहां हम लें तो हम पाते हैं कि इसका जो हर है 3, उसको हम 1 into 3 या केवल 3 के रूप में लिख सकते हैं 3। इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 2 into 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम किस में लिख सकते हैं, 2 into 5 to the power 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3। तो ध्यान दीजिए आप कि जब हर के गुणनखंड मींस फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2, in the form of powers of 2 or in the form of powers of 2 and 5 both। मतलब ये कि हर के गुणनखंड यदि केवल 2 हो, 5 हो अथवा 2 और 5 दोनों हो, तो उन भिन्नों को हम जब भाग देते हैं अंश को हर से तो पूरी पूरी वो कट जाती है। जबकि जब 2 या 5 के अलावा भी कोई अंक होता है, 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, कोई भी अंक हो 2 और 5 के अलावा भी, तो वो भिन्नें पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ शेष रह जाता है। तो ये दोनों जो पार्ट हुए ये क्या हो गए, अशांत। और क्योंकि बार बार एक ही अंक रिपीट हो रहा है, आप देखें यहां 3 3 रिपीट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती। और ये भी हो जाएगा अशांत आवर्ती। जबकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, शांत, शांत। तो हम ये पाते हैं कि भिन्न को अगर हम दशमलव के रूप में व्यक्त करना चाहें तो यदि हर के गुणनखंड केवल 2 की घात के रूप में हो अथवा 5 की घात के रूप में हो अथवा 2 और 5 दोनों की घात के रूप में हो, तो उन्हें हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यदि इनके अलावा भी कोई एक फैक्टर हो 2 और 5 के अतिरिक्त भी, चाहे वो 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, कोई भी हो जो प्राइम नंबर हो, तो उसको हम अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये दोनों ही जो रूप हैं मीन्स अशांत आवर्ती और शांत, ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। वो कैसे व्यक्त किए जाएंगे ये आपको अब इसके बाद वाले टॉपिक में बताएंगे। अब पहले हम ले लेते हैं अनावर्ती क्या है, मीन्स अशांत अनावर्ती। तो उसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे ले लिया हमने 0.1 0 1 0 0 2 1 एंड सो ऑन, और 0.4 0 0 1 0 0 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां देखिए कोई पैटर्न नहीं है, कोई संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार रिपीट नहीं हो रही है बार बार, तो इसको हम कहेंगे अशांत अनावर्ती मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये एक अपरिमेय संख्या मीन्स इरेशनल नंबर हो जाएगी, और ये दोनों रूप जो है वो रेशनल नंबर हो जाएंगे यानी परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये तो हुआ भिन्नों का दशमलव रूप। अब आप कुछ भिन्नों को स्वयं भी करके देख सकते हैं कि उनका दशमलव रूप क्या आता है। जैसे 3/25, एक ये हो गया। दूसरा आप ले लें 7/16, तीसरा आप ले लें 11/75, और चौथा आप ले लें 17/100, और इसको आप 200 ले लें। अब इनके दशमलव रूप आप स्वयं निकाल करके देखें और ये पता करने की कोशिश करें कि ये शांत होगा या अशांत होगा। अब हम इसका विपरीत मीन्स जो शांत दशमलव के रूप में और अशांत दशमलव के रूप में, अशांत आवर्ती के रूप में जो दिए गए हैं दशमलव निरूपण, उनको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करें, उसके हम बहुत ही आपको
एक शॉर्ट ट्रिक, अच्छी ट्रिक बता देते हैं जिससे कि आप बिना किसी कैलकुलेशन के उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकें विद इन नो टाइम। तो उसके लिए आप देखें तो सेकंड पार्ट में ये आएगा कि जो भिन्न दशमलव रूप दिए गए हैं उन दशमलव रूपों को हम किस प्रकार से परिमेय संख्या के रूप में या भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के रूप में कुछ संख्याएं ले लेते हैं और ये देखते हैं कि उन्हें हम किस प्रकार से दशमलव मीन्स परिमेय संख्याओं के रूप में आसानी से व्यक्त कर देंगे। यहां हम एक उदाहरण ले लेते हैं 0.6 बार, ये पहला उदाहरण ले लिया हमने। फिर दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं 0.235 बार, 236 बार। और तीसरा उदाहरण हम ले लेते हैं 2.137 बार। ये 3 उदाहरण हमने ले लिए। इन तीनों उदाहरणों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर सॉल्व करना चाहें तो पहले पार्ट में हम 0.6 बार इज इक्वल टू, आप देखिए तीनों में अंतर क्या है, इसमें दशमलव के ठीक बाद जो अंक दिया गया है उसी पे बार लगा हुआ है और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है। इसमें भी दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक पर बार नहीं लगा है। और तीसरे उदाहरण में दशमलव के पहले भी अंक है और दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार नहीं लगा है, एक अंक पर बार लगा हुआ है। ऐसी अलग अलग स्थितियां हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये अंक हम लिख लेंगे ऊपर और नीचे 1 लिखा, उसके बाद दशमलव के बाद ठीक बाद जितने अंक पर बार है उतना 0 लगाया तो ये 10 हो गया और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6/9 और 2/3, ये आंसर हो गया। दूसरी जो स्थिति है उसमें 0.236, ये दोनों पे बार लगा हुआ है। इसको जब हमें सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू 236, पूरा हमने लिख लिया 236 माइनस जिस पर बार नहीं लगा है, इस पर बार नहीं लगा है, 2 पर बार नहीं लगा है, -2 अपॉन 1 लिखा, 1 के बाद जितने अंकों पर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद ये जो आपके अंक हैं यहां जितने पर बार नहीं लगा है उसको लिख देते हैं। जब ये लिख दिया हमने तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसमें से जब ये माइनस किया तो 234/990 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। सरल करेंगे तो ये कितने से कटेगा, आप जरा देखें, 18 से इसको काट के देखते हैं हम। 18 का नंबर 18, 18 3 54 और 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ये 13/55 आ गया। ये दूसरा रूप हो गया। दूसरे रूप में हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फिर से देख लें, पूरा जितना अंक है 236 वो लिख लिया, माइनस जिस अंक पर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दिया, अपॉन 1 लिखा, 1 के बाद जितने डिजिट्स हैं कुल उतने 0 लगाया, -1 लिख करके जितने पर बार नहीं है उतना 0 लगा दिया और फिर उसको हमने सॉल्व कर लिया, हमका आंसर मिल जाएगा। थर्ड पार्ट जो है वो 2.137, एक अंक पर बार ये है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 2137, ये पूरे अंक हमने लिख लिए, माइनस जितने पर बार नहीं लगा है वो कर दिया, अपॉन
1 के बाद कितने अंक, 3 अंक हैं, जिस पर बार दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा दिया, माइनस 1 लिखा, और उसके बाद जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतने जीरो लगा दिया। तो आपको क्या मिला देखें, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, इधर 1 में से 2 नहीं जाएगा तो एक यहां से कैरी करेंगे, बारो करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 11, 11 में से 2 गया 9, 1 अपॉन 900। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो देखें 4 से इसको काटते हैं, 4 चौक 16, 3 4 अठे 32, 4 एक 9 4, और 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया ये 481 अपॉन 225, ये इसका परिमेय रूप हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यहाँ बताने में तो समय लगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, 2-4-5 सेकंड का समय लगेगा। तो प्रतियोगी परीक्षा देते समय आपको समय की वैसे भी कमी होती है, आप सवाल को जल्दी से रिस्पॉन्ड करके उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपके पास शीघ्र पहुंच जाए और आप उससे फायदा उठा सकें, लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।